व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का जो टॉपिक चैनलाइज हुआ है वो ये है कि आपके चरित्र के बारे में लोगों को क्या पता चल रहा है। ठीक है, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आपके चरित्र को लोग किस तरह से देख रहे हैं, अच्छे वे में देख रहे हैं, बुरे वे में देख रहे हैं, जो भी चीजें होंगी वो यहाँ पर निकल करके आएंगी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथ ही बता दूं कि रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब कभी भी आप इस रीडिंग पर आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, तो चलिए कार्ड की सफिंग है। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा अर्जेंट मैसेज आपके लिए देखूंगी कि आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है जो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होकर के आपको देना चाहती है मेरे प्यारे व्यूअर्स को। ओके, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज मुझसे कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरे वीडियो की हर छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरी डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है जो आप कुछ बताना चाहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। इम्प्रूव हेल्थ, अच्छा इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ ऐसे प्रश्नों का जवाब चाहते हो। आप अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं, अपने हिसाब से आप ले लेना, ठीक है। इस मैसेज को जिनके लिए है वो रिसीव कर लो। कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी चीज का आंसर चाहिए, कोई प्रश्न है उनके उनके मन में जिसका आंसर उन्हें नहीं मिल रहा है, जिसका आंसर वो काफी दिनों से तलाश कर रहे हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा ध्यान करो, मेडिटेट करो, ठीक है। थोड़ा सा ईश्वर, अपने परमपिता परमेश्वर जिनमें भी आपकी आस्था है, गुरु है, उनको याद करो, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो, ठीक है। देन आपको उस चीज का आंसर मिल जाएगा। आप किसी दुविधा में हो जहां पर आपको उस चीज का आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको उनसे कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा शांत मन से बैठो, ठीक है, उनको याद करो। आपको डेफिनेटली जो है आपकी इनर वॉइस में ही आपको वो आंसर मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ संकेत दिए जाएंगे जिस संकेत से आपका वो प्रॉब्लम, आपका वो प्रश्न जो है जिसका आपको आंसर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि इंप्रूविंग हेल्थ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है इन दिनों काफी ज्यादा बीमार चल रहे थे, उनकी फैमिली में हो सकता है कोई बीमार हो जिसकी वजह से भी आप ट्रबल में हो, परेशान हो, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य में जो है सुधार होगी, ठीक है। हो सकता है अगर दोनों कार्ड रेजोनेट करे तो यहाँ पर बहुत सारे चीज ऐसे भी कि जिनकी फैमिली में कुछ ऐसे इशू है हेल्थ प्रॉब्लम की जो मतलब वो फाइंड नहीं हो पा रहा कि आखिर क्या है, कैसे है, क्या कराना है, कहाँ कराना है, कैसे इलाज होना है। तो उनके लिए भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करो, ध्यान करो, ठीक है। आपको जो है सही आंसर मिलेगा कि हाँ ठीक है, कैसे क्या चीजें हैं, कैसे आपको आगे का रास्ता देखना है, क्या करना है, ठीक है। हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है, आपकी होने वाली, अगर आपकी खराब है तो, या फिर आपके लव्ड वन जो है उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी होने वाली है। ये थी आपकी गाइडेंस, इसको रिसीव करो जिनके लिए है। ओके, नाउ हम देखने वाले हैं कि आपके चरित्र के बारे में लोगों को क्या पता चल रहा है। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे प्यारे व्यूअर्स के चरित्र के बारे में लोगों को क्या पता चल रहा है, उनके कैरेक्टर के बारे में लोगों को क्या पता चल रहा है, कैसे व्यू करते हैं आपको, आपके कैरेक्टर के बारे में क्या थॉट्स हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। और देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स, देन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे आपकी राशियों के बारे में भी मैं बताऊंगी। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स है बट अपोजिट में है। रिवर्स, हर्मिट, ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ, ओके, टेन ऑफ कप्स।
ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर राशियों की बात कर लूँ तो आपकी राशि यहाँ पर हो सकती है, आप लोगों में से यहाँ पर कुछ लोग जो है एयर साइन के हो सकते हो। ओके, एयर साइन के हो तो जेमिनी है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के आप लोग हो सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर लियो, सेजिटेरियस और एरीज हो सकते हो, मतलब कि सिंह, धनु, मेष राशि के आप लोग यहाँ पर हो सकते हो। ओके, साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, वृषभ, कन्या, मकर राशि के। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के चांसेस बहुत ही कम है यहाँ पर। ठीक है, थोड़े बहुत है, 10% आप समझ लो। ठीक है, 10%, उससे ज्यादा नहीं है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लो, जो आपके बर्थडे डेट हो सकते हैं, 8 हो सकता है, ओके, 13 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये आपके जीवन के इंपॉर्टेंट तारीख हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात आ रही है आपके बारे में कि आपके चरित्र के बारे में लोगों को क्या पता चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि आप जो हो एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत अच्छे मैनिपुलेटर हो। ठीक है, मैनिपुलेट करते हो, आप अपने काम के लिए लोगों को मैनिपुलेट करके काम करवाते हो। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा आपको तीखा लग सकता है कि हाँ, ऐसी बात क्यों मेरे बारे में लोग सोचते हैं, बट हाँ, जो है वो ही चीज मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अब सुनो, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी। ठीक है, आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप जो हो एक ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। लेट मी क्लियर, एक एक और कार्ड मैं यहाँ पर लेती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी और। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो आप एक ऐसे पर्सन हो सकता है कि आपकी जो बातें हैं, ठीक है, काफी ज्यादा जो है बातों में आपकी मिठास हो सकता है, बात करने का एक तरीका, एक सलीका जो होना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप उस सलीके के बहुत ज्यादा धनी हो। ठीक है, आपके अंदर वो एक एक कहते हैं ना कि एक बातों से इम्प्रेस कर लेना, ठीक है, वो कला है। कई लोग होते हैं कि अपने देखने में काफी खूबसूरत होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आपके बारे में यहाँ पर ये भी चीज आ रही है कि आप जो हो दिखने में भी बहुत अच्छे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करते हो। ठीक है, आपका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, या फिर आपका एक मतलब एक चेहरे पर एक ऐसी साइन है कि मतलब लोग जो है आपकी तरफ खींचे जाते होंगे। बट सबसे बड़ी बात जो आपके बारे में मुझे यहाँ पर आ रही है ना, कि आपकी बातें, ठीक है, आपकी बातें जो है, आप अपनी बातों से किसी का भी दिल चुरा लेते हो। ठीक है, आपके इंटेंशन बुरे नहीं होते। आप अगर किसी को कोई काम दे दो और वो सामने वाले का कोई काम नहीं कर रहा, बट आपका वो काम कर जाता होगा। ठीक है, आपके काम बन जाते होंगे आपकी बातों से, अगर आप बात कर लो किसी से भी तो यहाँ पर जो है लोगों को ऐसा लगता है कि आप देखो, जब उनमें क्षमता नहीं है, वो खुद अपना काम नहीं करवा पाते, तो लोगों को क्या लगता है कि आप का काम कैसे बन गया, आपकी बातें लोग क्यों सुन लेते हैं। कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी कितनी भी बहस हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, बट आपने अगर कुछ वहां जाकर के कह दिया तो आपकी बातें लोग मान लेते हैं, आपकी बातों को सुनकर के लोग शांत हो जाते होंगे। तो यहाँ पर लगता है कि आप जो हो मैनिपुलेट करते हो, चालबाजी करते हो, कुछ ऐसी बातें बोलते हो, चालाकी खेलते हो, जिसकी वजह से लोग आपकी बातें मानते हैं। बट एक्चुअली मुझे यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि आप इस तरह के पर्सन हो जिसको ईश्वर ने ही वो एक कहते हैं ना कि शब्दों में एक मिठास देकर के भेजी, एक बात करने का तरीका, सलीका। ठीक है, आपसे बात करके ना कोई बोर नहीं होता होगा। आप जो इंसान को आपको आपकी मतलब आपके बाकी लोगों की बात ना भी सुने ना, वो आपकी बातें सुन करके आपका काम कर जाता होगा। ठीक है, तो अब जो कह दो कि आपको भगवान ने ये मतलब एक इस खूबी से नवाजा है, जिसकी वजह से जो है लोगों को लगता है कि आपके कैरेक्टर के बारे में, कि आपकी जब काम बन जाते हैं तो उनको लगता है कि आप एक मैनिपुलेटर हो, मैनिपुलेट करके ही अपना काम आप लोगों से निकलवाते हो। ये चीजें यहाँ पर लोगों को लगती है आपके बारे में। सेकेंड चीज जो आपके चरित्र के बारे में यहाँ लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो हो बहुत ज्यादा जो है पैशनेट टाइप के पर्सन हो, अपने गोल को लेकर के, अपने काम को लेकर के अपने धुन में रहने वाले पर्सन हो। ठीक है, अपने धुन में रहते हो आप, कहीं ना कहीं अपने धुन में रहना, मतलब आप घर में भी हो तो बाकी लोगों से इतना ज्यादा जो है घुला मिलना नहीं, सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा घुला मिलना नहीं, अपने ही काम से काम मतलब रखने वाले पर्सन हो, अपने धुन में ज्यादा रहते हो। हालांकि बहुत सारे लोग इसको अप्रिसिएट कर रहे हैं कि आप बेकार में अपने समय को नष्ट नहीं करते हो, आप बेकार में अपनी चीजों को मतलब कि कहते हैं ना, अपना समय, अपना एनर्जी जो है बेकार के लोगों के साथ इन्वेस्ट नहीं करते हो। ठीक है,
आप अपने धुन के पक्के हो, पैशनेट हो। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपके चरित्र के बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी काम को अगर करने की ठानते हो, ठीक है, तो उसको करके ही दम लेते हो। ये आपके चरित्र के बारे में है कि एक तो पैशन है, साथ में कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को निभाते हो। ये नहीं कि आज स्टार्ट कर लिया कल खत्म कर दिया, नहीं। जोखिम लेने वाले पर्सन हो, किसी भी काम को जोखिम ले करके आप उस काम को स्टार्ट भी करते हो। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आपके घर में, सोसाइटी में आसपास के लोग जो हैं, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती हो या कोई बड़ा काम करना हो जो जो उन्होंने पहले नहीं किया है, तो अगर सडनली वो चीजें आ जाती होगी तो वो थोड़े से हड़बड़ा जाते होंगे, या बाकी लोगों को आपने देखा होगा कि वो हड़बड़ा जाते हैं। बट आप जो हो, आप जोखिम ले लेते हो, आप जोखिम लेके वो काम करते हो, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप जोखिम भरे काम भी करते हो, क्योंकि ये उनके बस की बात शायद नहीं हो, जिसकी वजह से लोगों को ये खूबी आपके अंदर लगती है। जैसे जैसे एनर्जी आती जाएगी मैं बताती जाऊंगी यहाँ पर। तो सेकेंड चीज, यहाँ लोगों को यही लगता है कि आप पैशनेट हो, काम करने के लिए बहुत ही रेडी रहते हो, अपने धुन के बड़े पक्के हो, अपने धुन में रहना। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बिल्कुल अपने धुन में रहते हो। आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, क्या बातें चल रही है, शायद आप उस पर ध्यान भी नहीं देते हो। आप इस तरह के पर्सन लोगों को लगते हो कि आपके आसपास के लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, आप इन सब चीजों में ध्यान देने वाले पर्सन नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने धुन के पक्के हो। आपने जो ठान लिया, आपने जो काम ले लिया, आप जो भी कर रहे हो, बस अपने ही धुन में रहना। आपके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज जो है, आप कहीं ना कहीं उन सब चीजों में नहीं रहते हो। ओके, ये आपके कैरेक्टर के बारे में चर्चा चलती है, ये कैरेक्टर के बारे में आपके बारे में बोला जाता है। नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लोगों को लगता है कि आपके अंदर जो है बहुत ज्यादा इनर स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। बड़े बड़े काम जो कोई और नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो, कर लेते हो। या आपके जो लव्ड वन है उनको लगता है कि आप कर सकते हो। आपके कैरेक्टर के बारे में उनको पता है कि जब भी डिफिकल्टीज आएगी, कुछ ऐसी मुसीबतें आएगी, तो ये ही वो पर्सन है। मे भी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, जिनको बखूबी पता है कि ये चीजें आपसे हैंडल हो जाएंगी। आप हो सकता है जो 2-4 भाई बहन हो, ठीक है, आप में से, तो उनमें से उनको पता होगा कि आपकी क्या क्षमता है। वो काम आपके मत्थे अगर दिया जाता होगा ना, तो आपको जरूर, स्पेशली आपको कहा जाता होगा कि आप उस पर ध्यान दो। आपकी फैमिली में आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती होगी कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ। आपके ऑफिस में इस तरह की चीजें आपके साथ दी जाती होगी, आपको दी जाती होगी, क्योंकि आप उस लायक लोगों को लगते हो। ये आपके कैरेक्टर के बारे में है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को कुछ काम दिया गया और वो बिल्कुल अपना आपा खो देते हैं, टेम्पर में आ जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, काम नहीं होता तो बिल्कुल बौखला जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं लोगों पर, ठीक है, या फिर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। बट आप कहीं ना कहीं देखो, ये जो लेडी है वो व्हाइट कलर के गाउन में, एंड इसका मन बहुत शांत है, ठीक है, इसने अपने गुस्से पर काबू कर रखा है। एक शेर है जिसके चेहरे को इसने पकड़ रखा है, जिसके मुंह को इसने खोल रखा है। तो आपके फैमिली और आपकी सोसाइटी या फिर आपके आसपास के लोगों को ये बात आपके कैरेक्टर की लगती है कि जो काम किसी से नहीं हो सकता, ये काम आपसे हो सकता है, ठीक है। आपके ऑफिस के लोग हो, आपके कलीग हो, आप इवन मदर फादर हो, आपके बच्चों को भी ये चीज लग सकती है कि ये काम मम्मा से हो सकता है, तो ये काम मेरे पापा से हो सकता है, ठीक है। मम्मा हो सकता है इस काम में ना करे ये काम, बट पापा इस चीज में है, या पापा नहीं है तो मम्मा इस काम में है जो कर सकती हैं, इस तरह की चीजें। आप अपने हिसाब से इस एनर्जी को रिसीव करो, ठीक है। आपको बखूबी पता होगा कि ये किन के बारे में है, ओके। तो लोगों को ये चीजें लगती है आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में ये चीजें लगती है कि आप जो हो मुश्किल घड़ी में घबराते नहीं हो। मुश्किल के घड़ी में आप ही वो पर्सन हो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा सकती है, सोसाइटी की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। आपके कैरेक्टर में वो कामनेस है, आपके कैरेक्टर में वो शांतपन है, आपके स्वभाव में वो शांतपन है कि आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो। आपको अगर कुछ प्रेशर भी दिया जाएगा तो आपके अंदर वो धैर्य है कि आप उस प्रेशर को डील कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर दिख रही है आपके बारे में, जो गॉसिप चलती है आपके कैरेक्टर के बारे में, कि देखो ये पहले बात से ही रेजोनेट करेगी आपके साथ, कि मैंने कहा था कि आपको बात करने की कला बहुत अच्छे से आती है। आपको बातें किस तरह से करनी है ये आपको बखूबी पता है। शायद ईश्वर की तरफ से ही आपको ये गॉड गिफ्टेड ये चीज मिली है।
तो आप एक ऐसे पर्सन हो, लोग आपके कैरेक्टर को इस तरह से देखते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो जो किसी का कभी दिल नहीं तोड़ सकते, जो किसी के साथ धोखा नहीं करते हो, जो किसी का कभी दिल नहीं तोड़ोगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो आपका काम तो कर देंगे, पर ऐसी बातें वो बोलेंगे, ऐसे टोन वो आपको देंगे ना कि आपको लगेगा कि वो आपका काम ना ही करते तो वो बेहतर था, पर इस तरह से बातें नहीं करते। जली भुनी बातें सुना देना, मतलब कुछ भी बोल के चले जाना, ठीक है, दिल दुखाने वाली बातें। हम्म तो आपके बारे में लोगों को यही लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो किसी का दिल नहीं दुखा सकते अपनी बातों से, आप किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते अपनी बातों से। आपके पास स्पेशली लोग जो है ना, वो बहुत ज्यादा सेफ फील करते होंगे, सिक्योर फील करते होंगे, आपके पास बैठना उनको अच्छा लगता होगा। हम्म ये एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। ओके, नेक्स्ट चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके कैरेक्टर के बारे में लोगों को ये लगता है कि, मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है, कुछ पैसे बनाए हैं, या तो आप अच्छी किसी जॉब पर हो, या कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हो, ठीक है। लोगों को लगता है कि आप जो हो, आपके पास पैसे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है। अपने घर में हो सकता है कि आप हेड हो, ठीक है, अपने घर के वन ऑफ द हेड हो सकते हो, जो फाइनेंशियली चीजों को संभालते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बट यहाँ पर अगर यही चीज रिवर्स में नहीं होती, ये कार्ड, तो मैं कहती कि आप एरोगेंट हो, आप थोड़े से ईगो वाले पर्सन हो। बट लोगों को लगता है कि इतना कुछ होने के बाद, ठीक है, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी, आपके पास इतनी काबिलियत होने के बाद भी, आपके पास इतने अच्छे जॉब होने के बाद भी, आप बहुत ही हम्बल टाइप के पर्सन हो। आपके पास घमंड नाम की चीज नहीं है, आप ईगो वाले पर्सन नहीं हो, ये लोगों को दिखता है आपके अंदर। आपके चरित्र के बारे में लोगों को ये पता चलता है कि आप जो हो, इतना मतलब स्टेबल होने के बाद भी आप डाउन टू अर्थ हो, ठीक है, जमीन से जुड़े हुए लोग हो। आप इस तरह के नहीं हो कि बस आप लोगों के सामने दिखावा कर रहे हो, ना आपको दिखावा पसंद है, शो ऑफ करना भी पसंद नहीं है, और किसी का शो ऑफ आपको अच्छा भी नहीं लगता, आप बर्दाश्त भी नहीं करोगे, ठीक है। आपको लोगों का दिखावा भी पसंद नहीं है। बेसिकली मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे, मतलब ऐसी ऐसी वाइब्स आ रही है ना कि आप बहुत ही चार्मिंग टाइप के पर्सन हो, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि बर्थडे डेट 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 248 हो सकता है, मे बी ओके 11 हो सकता है आपका बर्थडे डेट, ठीक है। स्वीट चार्मिंग पर्सन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि स्वीट चार्मिंग पर्सन हो आप, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, पर खुश रहने वाले पर्सन हो, जॉली मूड वाले पर्सन हो आप, मतलब आपके साथ में लोगों को बहुत मजा आता होगा कि हाँ, मतलब आप हो तो बहुत दिल लगा है, ठीक है। आप ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पर फील हो रहे हो। तो आपके कैरेक्टर के बारे में वही कहा जा रहा है कि आपके पास इतनी चीजें होने के बाद भी आपके अंदर घमंड नाम का चीज नहीं है, आप घमंड नहीं करते हो, जो चीजें जेन्युइन है उस चीज पर आप रहते हो, पर आप घमंड नहीं दिखाते हो, लोगों को घमंड नहीं दिखाते, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा संपन्न हो, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा संपन्न होने वाले हो, या लोगों को लगता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप जो हो धीरे धीरे अपनी मतलब पैसे बनाओगे आप अपनी लाइफ में, ठीक है। क्लेम करना इस एनर्जी को, अगर आप अभी इस एनर्जी में नहीं हो तो क्लेम करना, ठीक है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली का बिजनेस हो सकता है, वो आपने टेक ओवर किया है, आपके फैमिली का कोई मतलब कुछ भी बिजनेस हो सकता है जो आपने अपने हाथ लिया है, और उसमें कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हो, आप उस चीज में पीछे नहीं आ रहे हो। आपके कारण ही घर का मान प्रतिष्ठा जो है ना, वो थोड़ा बढ़ा है लोगों की नजर में, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इसके हाथ में पेंटिकल्स भी है, और ये क्वीन की एनर्जी में है जो गद्दी पर बैठी है। तो आपके कैरेक्टर के बारे में लोगों को यही लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने परिवार में ऐसे पर्सन हो जो जिसने अपने परिवार का मान प्रतिष्ठा सम्मान जो है ये बनाया है, या तो फिर डूबने से बचाया है, ठीक है। कई बार फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फैमिली को लोगों के बीच में जो है निंदा का विषय बना देते हैं, मजाक का विषय बना देते हैं। बट आप ऐसे पर्सन हो जो फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हो, फैमिली के रुतबे को कायम रखा है, अपने आपके मदर फादर जिस तरीके से रहते थे, हो सकता है आपने उस चीज को आगे बढ़ाया है, ठीक है। आप मतलब नीचे नहीं आए हो, आपने फैमिली के रुतबे को कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ाया है, और आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हो। तो लोगों के बीच में आपके कैरेक्टर के बारे में ये चीजें भी आ रही है कि आप इस तरह के पर्सन हो जो कहीं ना कहीं फैमिली को बहुत सपोर्ट करते हो, फैमिली को प्रायोरिटी मानते हो, ठीक है।
काइंड हार्टेड भी हो, दया भी है मन में। ओके, ऐसा नहीं है कि दया नहीं है, दया भी है मन में आपके। और फैमिली को बहुत ज्यादा जो है ना आपके रहने से मतलब एक क्राउन है इस पर्सन के सर पे, सॉरी इस लेडी के सर पे, ठीक है, और ये गद्दी पे बैठी है। फैमिली में हेड हो सकते हो आप, आपके पास फाइनेंशियल चीजें हो सकती है, आपके कारण ही फैमिली को एक प्रसिद्धि मिली हो सकती है, आपके आपके कारण ही हो सकता है कि फैमिली को कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिली है, अच्छे जगह पर है आपकी वजह से आपका परिवार, ठीक है। तो लायक लायक बेटे बेटी बहू जो भी बोल दो आप, वो हो आप अपने परिवार में। ओके, तो लोगों की ये बातें जो है आपके कैरेक्टर को लेकर के उनके मन में चलती है। अब ऐसे पर्सन हो ना कि जिनसे ना सबकी बनती होगी, कहीं भी चले जाते होगे आपकी सबसे बन जाती होगी, ठीक है, सबसे बन जाती होगी। आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि बिल्कुल कमरे में बंद रहना, चुपचाप रहना, अकेले रहना, क्योंकि हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि आप अकेले रहने वाले पर्सन नहीं हो। आप कहीं ना कहीं रहते हो तो 2-3 लोगों के बीच में रहना, हंसी मजाक करना, अकेले बंद कमरे में रहना, मतलब खुद से लोगों को कट ऑफ करके रखना, एक एरोगेंट नेचर, एक उस तरह के नेचर में रहना कि जहाँ किसी को आप भाव नहीं दे रहे हो, जहाँ सबको आप अपने से नीचा समझ रहे हो, आप इस तरह के पर्सन नहीं हो। मुझे ज्यादातर स्वीट चार्मिंग सोसाइटी में रहने वाले पर्सन आप लग रहे हो, जो सोसाइटी में रहते हो, घर मतलब सोसाइटी में बहुत सारे लोग, देखो मेरी बातों को इस तरह से आप लेना कि सोसाइटी में सारे लोग रहते हैं, बट बहुत लोग ना कट ऑफ रहते हैं। कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो नहीं जाएंगे। आपके घर में कोई गेस्ट आया तो आप कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे। कोई तीज त्योहार है तो आप उनसे बात नहीं करोगे, बट आप ऐसा नहीं हो। आपके अंदर ईगो जब नहीं है, आप बात में इतने प्यारे हो, बात करते हो इतने प्यार से ना, तो लोग भी आपकी तरफ खींचते हैं। और आप भी ऐसे पर्सन हो जो आप कहीं ना कहीं लोगों से घिरे हुए भी रहते हो, लोग भी आपका जान नहीं छोड़ते, लोग भी आपके पास ही बैठना पसंद करते होंगे, आपसे कांटेक्ट रखना पसंद करते होंगे, ठीक है। मान प्रतिष्ठा पद आपने बढ़ाया अपनी फैमिली का, अकेले भी नहीं रहना चाहते आप, खुद भी नहीं रहना चाहते आप, अकेले रहने वाले पर्सन भी नहीं हो कि आप अकेले चुपचाप कमरे में गुमसुम बैठोगे। आप ऐसे पर्सन ही हो जो लोगों के बीच में रहते हो, हंसी मजाक करना, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, मुझे इस तरह की एनर्जी आपके बारे में निकल करके आ रही है। नेक्स्ट जो आपके बारे में चीज मुझे यहाँ लोगों को लगता है आपके कैरेक्टर के बारे में, वो ये लगता है, ठीक है, कि आप जो हो अपने गोल्स को, अपने ड्रीम को, या फिर आपको आगे क्या करना है उस चीज को लेकर के, कोई भी चीज हो, ठीक है, उस चीज में आप दुविधा में रहने वाले पर्सन नहीं हो, क्लियर माइंडसेट के पर्सन हो, ठीक है, क्लियर माइंडसेट के पर्सन हो। मतलब क्या करना है प्री प्लान्ड, प्री डिसाइडेड है कि हाँ क्या करना है, ठीक है। ये नहीं कि काम स्टार्ट कर लिया फिर समझ में आ रहा है पता नहीं ये करते तो ठीक होता, वो करते तो ठीक होता, या ये करूं या वो करूं, मतलब ऐसी वाली एनर्जी नहीं मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है आपके बारे में। प्री डिसाइडेड सब कुछ है और प्लानिंग के हिसाब से ही आगे के लिए काम करते हो। माइंड बहुत शार्प है, क्लियर है, माइंड के बहुत ज्यादा जो है ना क्लीन माइंडसेट के हो, बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के हो कि क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। ओके, जो डिसीजन ले लेते होगे उस डिसीजन पर बिल्कुल आगे बढ़ जाते हो। तो लोगों को ये भी आपके चरित्र के बारे में पता है कि आपने कई बार अपने घर समाज में सुना होगा कि अरे उस पर्सन के बारे में ये बातें बिल्कुल है कि उसने जो ठान लिया सो ठान लिया, फिर वो अपने कहते ना मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपनी कमिटमेंट से फिर आप मुकरते नहीं हो। तो वो वाली चीजें आपके बारे में यहाँ पर निकल करके आ रही है कि आप ऐसे ही पर्सन हो कि आप, और देखो ये चीजें आप हड़बड़ाहट नहीं करते हो, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर आप हड़बड़ा के नहीं करते क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत ही जांच पड़ताल, आपके थॉट्स बहुत क्लियर होते होंगे। आप ऐसे पर्सन हो कि किसी काम को अगर करना चाह रहे हो ना, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो थॉट को बताती है, तो आप जब किसी काम को करने के लिए स्टार्ट करते हो ना, तो बस ऐसे नहीं कि बस ठान लिया बस करना स्टार्ट कर दिया, आप पता नहीं बीच में क्या होगा, तब लोगों को वहां पे दिक्कत आती है, तब लोगों को ये चीज प्रॉब्लम करती है कि क्या करें, ठीक है। बट यहाँ पर आपके साथ है कि अगर आप किसी काम को ठान लेते हो, करने के लिए ठान लेते हो ना, तो आप सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हो कि हाँ ये चीजें हो सकती है। अब मान लो आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर रखा है, तो आपने 90% अपना होमवर्क कंप्लीट कर रखा है, तो हो सकता है 10% में अगर कहीं फंसोगे तो उस चीज का आपको कहीं ना कहीं नॉलेज मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं से आइडिया मिल जाएगा। और आपके पास ईगो नहीं है तो आप लोगों से आइडिया भी कलेक्ट करते हो, कहीं ना कहीं आप लोगों से इसलिए कनेक्ट भी रहते हो, ठीक है।
आप लोगों से इस वजह से कनेक्ट भी रहते हो, आपको लगता है कि साथ में मिलकर के काम किया जा सकता है, या फिर आपको आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे हो सकते हैं। देखो हर किसी के इर्द गिर्द के लोग खराब भी नहीं होते हैं, आपके लव्ड वन जो माता पिता हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर आप मतलब कोई भी आपके, तो आप उनसे सलाह मशवरा करने से भी नहीं चूकते हो, खुद के ईगो में रहने वाले पर्सन नहीं हो। और जब ईगो नहीं है तो आप सलाह सबकी लेते हो, उसके बाद ही अपने चीज को डिसाइड करते हो, सुनते सबके हो। और जब सुनते हो तो जो इंसान अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखेगा कि हाँ मुझे क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन निकाल के रखेगा, तो डेफिनेटली देखो एक चेन बन रहा है, इस पूरे स्टोरी को समझो, एक स्टोरी बन गई है आपके बारे में। ओके, कि जब क्लियर माइंडसेट के रहते हो, किसी काम को जब स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लेते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक जोखिम वाला काम उठाते जरूर हो, पर कहीं ना कहीं तब उठाते हो जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने वाले पर्सन हो आप, फिर आप काम को शट डाउन भी कर देते हो कि नहीं फिर वो नहीं होगा। ओके, मन जीत लेते हो, किसी भी इंसान का जो है ना मन जीतने में आप माहिर हो। ओके, मन जीत लेते हो किसी का भी, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ओके, जहां भी बैठते हो लोगों का दिल जीत लेते हो, मन जीत लेते हो। नेक्स्ट जो एनर्जी आपके बारे में आ रही है कि लोगों के नजर में आपका कैरेक्टर इस तरीके का है कि आपको लग्जेरियस लाइफ पसंद होगा, अच्छे कपड़े पहनना, खुद को अच्छे से संवारना, खुद के ग्रूमिंग करना, अच्छे से रहना, ठीक है, अपने घर को अच्छे से रखना, घर को अच्छे से डेकोरेट करना, ठीक है। ओके, बट यहाँ पर एक चीज है, अपने दम पर, दूसरों पर टिक कर नहीं, दूसरे के दम पर आप नहीं उछलने कूदने वाले पर्सन हो। अपने दम पर, अपनी बुद्धि से, अपने साहस से, अपने जीवन में जो चीज आपको चाहिए वो आप खुद अपने से करना चाहते हो उस चीज को। किसी का ले लिया, किसी का छीन लिया, किसी का हड़प लिया नहीं, ऐसे पर्सन आप नहीं हो। नेक्स्ट जो करेक्टर आपके बारे में लोगों को लगता है वो ये है कि देखो एक नेगेटिव थॉट तो है यहाँ पर कि आप जो हो पुरानी चीजों को थोड़ा भूलते नहीं हो, पुराने गॉसिप्स में मान लो ठीक है दिल तोड़ते नहीं हो, बट कहीं ना कहीं अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, आपको चोट पहुंचा दी है, आपको दुख दे दिया है, तो पलट करके जवाब भी नहीं दोगे, फिर आप उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाते हो इस तरह से कि फिर आप उसको कभी अपने जीवन में आने का मौका नहीं दोगे, ठीक है। फिर आप इस तरीके से उनके जीवन से मतलब हटते हो ना कि ऐसा लगता है कि फिर आपने कभी उस पर्सन से जान पहचान ही आपकी नहीं रही है, या आप उससे कभी मिले जुले ही नहीं हो। ओके, तो लोग आपसे पंगे लेने से भी डरते होंगे। आपसे लोग कहते हैं ना एक मन मुटाव करके रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है आपकी सारी खूबियां, और उनको ये भी पता है कि अगर आपसे उन्होंने कुछ बदतमीजी कर दी, आपका दिल तोड़ दिया, आपका दिल दुखा दिया ना, तो फिर आप वही पर्सन हो जो चीजें भूलते भी नहीं हो, ठीक है। देखो ईश्वर सबको सब कुछ दे करके भेजते हैं, जब इतनी चीजें आप लोगों के लिए इतना मतलब हेल्पफुल रहते हो, हर चीज में आगे रहते हो, इतनी इतनी सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है आपके अंदर कि आप जो हो पुरानी बातों को थोड़ा सा पकड़ करके चलते हो। लोगों को लगता है कि अगर किसी से एक बार ठन गई, बहुत मुश्किल से ठनती होगी, पहले तो ठनने वाली बात ही नहीं है, पहले तो आपका आपका किसी से मनमुटाव हो जाए ये तो संभव ही नहीं है, पर हो गया ना तो बिल्कुल फिर वो पर्सन आपके पास नहीं आ सकता। तो ये लोगों को लगता है कि आपके कैरेक्टर के बारे में कि थोड़ा सा जिद्दी हो, थोड़ा सा चीजों को जो है मतलब खत्म नहीं करते हो। अगर कोई झगड़ा एक बार हो गया आपकी लाइफ टाइम में, अगर किसी से एक बार आपका झगड़ा हो चुका है, डीप कन्वर्सेशन, बहुत खराब कन्वर्सेशन हो चुका है, तो फिर आप उस चीज को भूलते नहीं हो, ठीक है। मे भी आपके पेरेंट्स भी होते होंगे तो कहते होंगे कि अरे भाई हो गई, बीत गई, बात गई, आप उस चीज को भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, बट नहीं, आप उस चीज को भूलते नहीं हो, आप उस चीज में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उस चीज को अपने साथ ही कैरी करते रहते हो। आपके अंदर वो चीज नहीं है कि आप भूल जाओ। ओके, और देख लेते हैं आपके कैरेक्टर के बारे में लोगों को क्या पता चल रहा है, या क्या कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, आपके कैरेक्टर को और किस तरीके से व्यू करते हैं। मैंने कहा ना
आपको कहा था मैंने पहले कि बहुत ही चार्मिंग, जॉली नेचर, घूमना फिरना, मजाक मस्ती करने वाले पर्सन, एक मतलब बिंदास टाइप के पर्सन, फैमिली सोसाइटी में आप इस तरह के पर्सन हो ना कि सबका दिल लगा देते होगे। ओके, सबका दिल आपसे लग जाता होगा, आप इस तरह के पर्सन हो। म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। ओके, तो लोगों को लगता है कि आप इस तरह के पर्सन हो। नेक्स्ट चीज जो आपके बारे में ये लगती है लोगों को कि आप जो हो कहीं से भी मतलब जीवन को स्टार्ट कर सकते हो। आपसे अगर सारी चीजें छीन भी ली जाए ना, आप अभी जिस जगह पर हो, तो आप फिर से वो सारी चीजें क्रिएट कर लोगे। आप फिर से वो सब चीजें अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप वो सारी चीजें फिर से हासिल कर सकते हो। चिल माइंड के पर्सन हो, ठीक है। हाँ, मैंने जो पहले कहा था कि अपनी धुन में आप पक्के पर्सन हो, अपने धुन के आप पक्के पर्सन हो, तो डेफिनेटली आप अपने धुन में ही रहते हो। आप लोगों की बातों में कम ध्यान देते हो कि आपके आसपास क्या गॉसिप्स चल रही है। अगर आपको कोई भड़काने के लिए भी करता होगा ना कोई कि देखो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें चल रही है, ऐसी चल रही है, वैसी चल रही है बातें, तो आप कहते हो अरे जाने तो ना यार, क्या होगा, ठीक है। माइंड करते हो, सारी बातों को माइंड करते हो, पर लोगों के सामने नहीं बताते हो। लोगों के सामने आप बिल्कुल चिल माइंड के पर्सन हो। लोग आपको समझ नहीं पाते, आपके कैरेक्टर को लोग ठीक से जज ही नहीं कर पाते कि ये पर्सन क्या, इसको किसी से दुख तकलीफ नहीं है, इसको कितना भी भड़काओ ये उससे जाकर के लड़ाई नहीं करता, लड़ाई नहीं करती। हम इसे कितना भी बहलाने फुसलाने की बात करते हैं, कितना भी इसको भटकाने की कोशिश करते हैं, ये भटकती ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है मतलब अब बिल्कुल बिंदास टाइप से, कुछ भी दुख आ जाए इसी तरह से है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है लोगों को आपके कैरेक्टर के बारे में लगता है, और मुझे लगता है कि आपको आसानी से जज भी नहीं कर पाते लोग, कि एक होता है ना जज करना, कि बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा जो बातों को अगर आपके सामने किसी ने कुछ रख दिया तो आप भड़क गए, बिल्कुल जाकर के लड़ाई कर लेंगे, उनसे जाकर के कुछ बोल देंगे। नहीं, शांत माइंड के हो। पर वही मैंने कहा ना कि बहुत शांत दिमाग से चलते हो, ठीक है, सारी चीजों को सोचते हो, समझते हो, ज्ञान है, बुद्धि है, वो भगवान ने दी है आपको। पर यही चीज है कि जब कहते हैं ना कि जब बहुत जोर से कोई चीज लग जाए, जो आपको लग गई ना, अगर कोई बात आपको चुभ गई तो फिर आप उस चीज को भूलते नहीं हो। ये बात लोगों को आपके बारे में लगती है। 7 ऑफ कप्स भी आपको रिवर्स में आया, तो यहाँ पर ये चीज भी मैंने कहा था ना आपको कि आप अपने डिसीजन को लेकर के पक्के हो। ये नहीं कि उस काम में आगे बढ़ गए फिर आप सोच रहे हो पता नहीं ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, ये सही होता, वो रास्ता सही होता। नहीं, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए था, ठीक है। लक फैक्टर भी मुझे यहाँ पर ज्यादा आप लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने डिसीजन पर आगे जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको जो है हार का सामना करना पड़ जाता है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डिवाइनली ब्लेस्ड हो आप लोग, ठीक है। ईश्वर की निगाह है आपके ऊपर, ईश्वर का आशीर्वाद है आप पर। भगवान महादेव के आप लोग हो सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर महादेव भगवान के बहुत ज्यादा भक्त हैं, भगवान शिव शक्ति को बहुत ज्यादा आप मानते हो। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। और अपनी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा जो है ना मतलब आपको पता रहता है, और पता रहने का कारण भी है कि बहुत बहुत मेहनत करते हो, जिद्दी हो, तो जिद्दी अपने काम के लिए भी जिद्दी हो, बहुत शिद्दत से अपना हो सारा काम, सारा इन्फॉर्मेशन निकालते हो। तो जब निकालोगे, इतना काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली है कि कहते हैं ना कि जब 99 का जुगाड़ आप कर लो तो 1% तो भगवान भी दे देते हैं। तो वही चीज आपके साथ है, ओके। तो लोगों को लगता है भाई कि आप मैनिपुलेटर हो, ओके। तो ये सारी बातें थी आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। जिनके बारे में ये मैसेज होगा डेफिनेटली वो रिसीव कर गए होंगे। आपसे जितनी चीजें रेजोनेट करती है उतनी चीजों को आप लो, बाकी को जाने दो, वो दूसरे लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। मैसेज को फॉरवर्ड भी करो, शेयर करो इस रीडिंग को, ताकि और भी लोगों को पता चले, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। अपने जीवन में अपने गोल की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। बाय बाय।